छत्तीसगढ़ में होने वाले दूसरे चरण के चुनाव से पहले आज हम आपको कुछ ऐसे समीकरण बताने जा रहे हैं जो प्रदेश में सत्ता बनाने और बिगाड़ने के लिहाज से काफी अहम है। यही कारण है कि इन सीटों पर राजनीतिक दलों का खासा फोकस है। आखिर क्या है छत्तीसगढ़ का SC/ST समीकरण और ये कैसे कहलाता है सत्ता की चाबी, बताएंगे आपको पूरा सियासी गणित। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव होंगे। 70 सीटों पर होने जा रहे चुनाव में SC/ST वर्ग खासा भूमिका अदा करता नजर आएगा, क्योंकि इन सीटों पर SC/ST वोट बैंक की मजबूत पकड़ है। वहीं ये सीटें सत्ता का रास्ता भी तय करती हैं। दूसरे चरण के चुनाव में छत्तीसगढ़ की 16 ST सीटों में से ज्यादातर सीटें सरगुजा संभाग की हैं। वहीं 9 सीटें SC के लिए आरक्षित हैं, जो कि दुर्ग और बिलासपुर संभाग में आती हैं। पहले चरण का चुनाव 20 सीटों पर हो चुका है। दूसरे चरण में 70 का संग्राम होना है, यानी कि 70 सीटों पर चुनाव होने हैं और 70 में से 25 सीटें SC/ST के लिए रिजर्व है। 16 ST की सीटें हैं सरगुजा संभाग की, 9 SC की सीटें हैं जो दुर्ग और बेमेतरा में आती हैं। ये ऐसे गढ़ है जहां से कांग्रेस को अच्छी खासी लीड 2018 में मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी भी मुकाबले में ज्यादातर टक्कर देती दिखाई देती है। लेकिन SC/ST सीटों के मतदाता इस बार किसे चुनेंगे ये तय होगा 17 नवंबर को और नतीजे बताएंगे 3 दिसंबर को। लेकिन SC/ST सीटों पर समीकरण काफी दिलचस्प हो चले। तो चलिए अब आपको उन दिग्गजों के नाम भी बता देते हैं जिनकी साख दांव पर लगी है। अमरजीत भगत, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, रामविचार नेताम, सांसद गोमती राय। इन दिग्गज नेताओं को ST सीट पर उतारा गया है। वहीं SC सीटों पर कौन से दिग्गज चुनावी ताल ठोक रहे हैं, जरा वो देखिए। पुन्नू लाल मोहले, मंत्री गुरु रुद्र कुमार, मंत्री शिव डहरिया, कृष्णमूर्ति बांधी। इन नेताओं के कंधे पर SC/ST सीट पर मौजूद वोट बैंक को साधने का दारोमदार है। लेकिन सवाल यही कि ये वर्ग आखिर किसका साथ देता है, क्योंकि दावे तो हर कोई इन्हें अपने हक में करने का कर रहा है। प्रकार से इस प्रदेश के अंदर में चाहे अनुसूचित जाति का विषय हो, जनजाति का विषय हो, पिछड़ा वर्ग का विषय हो या अन्य वर्गों का विषय हो, ऐसा कोई एक वर्ग बचा नहीं जिसे कांग्रेस की सरकार ने बीते 5 वर्षों में छला नहीं है। और इन तमाम विषयों का खामियाजा आने वाले 17 तारीख को कांग्रेस को भुगतना होगा। जनता का सकारात्मक प्रतिसाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दूसरे चरण के चुनाव में जो ST और SC वर्गों के लिए आरक्षित सीटें हैं, इनमें अधिकांश सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने इन वर्गों के बेहतरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके कानूनी अधिकार के लिए बेहतर काम किए हैं। 2023 में भी इन वर्गों का विश्वास और भरोसा कांग्रेस के घोषणा पत्र पर है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में जातिगत समीकरण में OBC वर्ग का दबदबा है। वहीं राज्य में SC 13%, ST 32% और OBC करीब 47%। यही कारण है कि इस वर्ग के लिए बड़ी बड़ी चुनावी घोषणाएं भी की जाती हैं। सवाल यही है कि ये वर्ग इस बार किसका साथ निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। छत्तीसगढ़ में SC/ST फैक्टर किस कदर काम करता है, इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ का जातीय समीकरण समझना होगा। और इन्हीं जातीय समीकरण को साधने के लिए 2018 में कांग्रेस ने 70 में 51 सीटों पर बम्पर जीत हासिल की थी। तो चलिए आपको सबसे पहले प्रदेश का जातीय समीकरण बता देते हैं। प्रदेश की कुल आबादी में SC 13%, ST 32% और OBC 47% है। इस आंकड़े के साथ ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में SC/ST फैक्टर कितना ज्यादा अहम है। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के रण में 70 सीटों पर मतदान होना है। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि दूसरे चरण की 70 सीटों में 2018 के चुनाव में क्या परिणाम रहा था। तो 70 में से 51 सीटों पर कांग्रेस ने अपना पंजा जमाया था। तो वहीं बीजेपी को मात्र 13 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। जनता कांग्रेस जोगी को 4 तो BSP को 2 सीटों पर 2018 में इन 70 सीटों में जीत मिली थी। अब इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ में सत्ता पाने के लिए जातीय समीकरण का खासा ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि दूसरे चरण की उन 9 सीटों के बारे में जो कि SC वर्ग के लिए आरक्षित है। और इसी के साथ ही आपको बता देते हैं
सारंगगढ़, मुंगेली, मस्तूरी, पामगढ़, सरायपाली, बिलाईगढ़, आरंग, अहिरवारा और नवागढ़ में ये 9 सीटें दूसरे चरण के छत्तीसगढ़ चुनाव में एससी वर्ग के लिए आरक्षित सीटें हैं। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के रण में 9 सीटें एससी के लिए तो 17 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। तो चलिए हम आपको इन सीटों के बारे में भी बता देते हैं। तो भरतपुर, सोनहत, प्रतापपुर, रामानुजगंज, सामरी, लूंड्रा, सीतापुर, जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, लेलुंगा, धर्मजयगढ़, रामपुर, पाली, तनाखार, मरवाही, बिंद्रानवागढ़, सिहावा और डोंडी लोहारा, ये वो 17 सीटें हैं जो दूसरे चरण के रण में एसटी के लिए आरक्षित हैं। तो ये वो सीटें हैं जो कि एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। तो ये समीकरण साधने की कोशिश दोनों ही पार्टियां कर रही हैं और बहुत ज्यादा जो भूमिका है एससी और एसटी वर्ग निभाते हुए नजर आते हैं और यही फैक्टर कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हुआ था साल 2018 में। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता तृप्ति सोनी रायपुर से जुड़ गई है। तृप्ति, 2018 के जो नतीजे थे उसमें यही सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर था जो कांग्रेस की जीत के लिए साबित हुआ कि एससी और एसटी वो कांग्रेस के पाले में गए। 2023 की बात करते हैं तो दोनों ही पार्टियां एससी और एसटी को साधने की कोशिश कर रही हैं। कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस वर्ग को साधना ताकि आप सत्ता की चाबी हासिल कर सकें? देखिए कीर्ति, काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि लगभग हर विधानसभा में इस वर्ग के मतदाता तो थोड़े थोड़े हैं ही। जो रिजर्व सीट है वहां पे तो इनकी बहुलता है, लेकिन ये ही तय करते हैं कि सत्ता का रास्ता आखिर होगा क्या। 2018 में देखें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में एससी की सीटें ज्यादा आई थी। उसी के बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा थोड़ा 15 के आसपास था, जिसमें से आप मुंगेली उनका अजयगढ़ मान सकते हैं। मस्तूरी की सीट भी जो पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति बांधी की थी वो भी उनके खाते में गई थी। अब देखा जाए कि एसटी वर्ग अभी जो दूसरे चरण का चुनाव होना है तो सरगुजा संभाग में लगभग सारी सीटें अंबिकापुर को छोड़कर बाकी रिजर्व सीटें हैं। वहां पर प्रेमनगर की बात की जाए तो प्रेमनगर में सामान्य सीट है, लेकिन आदिवासी को ही टिकट दी है दोनों ही पार्टियों ने। तो इससे समझा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियां किस दमखम से एसटी वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है कि जो सामान्य सीट है वहां भी दोनों प्रत्याशी आदिवासी वर्ग से हैं। अब समीकरण की बात कर लें तो समीकरण ये है कि इनका वोट प्रतिशत तय करता है कि आखिर किसके खाते में सत्ता जाएगी, किसके खाते में ज्यादा वोट पड़ेंगे। तो इसके लिए इंतजार करना होगा। अभी ध्रुवीकरण जो जाति वाली चल रही है वो लगातार हमको देखने को मिलती है। एससी बेल्ट में अभी भी प्रभाव कहीं न कहीं कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है, बीजेपी भी जोर लगा रही है। सतनामी समाज हो जाए या बाकी और ट्राइबल कम्युनिटी हो जाए, दोनों ही जगहों पर अपनी अपनी योजनाओं को लेकर, अपने वादों और दावों को लेकर, बड़े चेहरों को लेकर दोनों ही दल चुनावी मैदान में है। बिल्कुल तृप्ति, दोनों ही दल चुनावी मैदान में है और ताल ये ठोकते नजर आते हैं कि कौन उनके लिए ज्यादा काम कर रहा है, कौन ज्यादा योजनाएं लेकर के आया है। कांग्रेस इस दौरान हमने सुना कि जब भी चुनाव प्रचार में गई है, जातीय जनगणना की बात करी है, तो क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आएगा और क्या बीजेपी को इसका कोई नुकसान झेलने को मिल सकता है? देखिए, जातीय जनगणना की बात अगर कांग्रेस पार्टी ने की है तो वो इसे अपना मास्टर स्ट्रोक बता रही है। रविंद्र चौबे भी कहते हैं कि हम एक ही चीज पर कायम है, जातीय जनगणना। लेकिन इसमें क्या ओबीसी वाली जागरूकता वाली राजनीति जब चल जाती है तो बाकी एससी एसटी वर्ग को लेकर क्या स्टैंड रहेगा, ये भी कई मामलों में सियासत के उलझनों में उलझ जाता है कि ओबीसी को सबसे आगे किया जाए, फिर बाकी वर्गों की बात बाद में की जाए, या बाकी वर्गों को आगे किया जाए बाद में। तो ये शिगुफा जो सियासी दिख रहा है उसमें मतदाता को समझ में आ रहा है कि आखिर हमें किस आधार पर वोट करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एससी बेल्ट है या एसटी बेल्ट है वहां पे वोटर्स खुल के बोलते हैं कि उनको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। नतीजे बताएंगे कि किनके खाते में एससी एसटी वर्ग का प्रेम गया है। बिल्कुल, तो नतीजे तो साफ तौर पर साबित कर देंगे और जब 17 तारीख को 70 जो सीटें हैं वहां पर मतदान होगा तो ये साफ हो जाएगा कि किस पर ज्यादा भरोसा एससी और एसटी वोटर्स ने जताया है। लेकिन जिस तरह की घोषणाएं, जिस तरह के वादे और दावे दोनों ही पार्टियों ने किए हैं, तृप्ति, अगर उसका एनालिसिस किया जाए तो कौन ज्यादा फायदा पहुंचाने की बात कर रहा है और क्या जनता उनके फायदे पर अपनी मोहर लगाती हुई नजर आएगी? अभी तक से जो घोषणाएं हुई हैं, कांग्रेस ने तो किस्तों में घोषणा की अलग अलग तरीके से। अभी हाल ही में दिवाली में उनकी घोषणा हुई कि गृह लक्ष्मी योजना हम लेकर आने वाले हैं।
साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आज घोषणा की है, संभाग अलग से बना दिया जाएगा, रायगढ़ को संभाग बनाने की बात कह दी है। तो रायगढ़ वो बेल्ट है जहां पे एससी वर्ग भी आता है। तो अलग अलग घोषणाएं कांग्रेस पार्टी कर रही है, वादे दोनों के टक्कर खाते दिखते हैं। जनता को भरोसा किस पर है ये 17 तारीख को ही पता चल पाएगा। वोटर कहीं साइलेंट है, कहीं मुखर तरीके से बोलते हैं, कभी प्रत्याशी का नाम लेते हैं, कभी पार्टी का नाम लेते हैं। तो अभी जो छत्तीसगढ़ का चुनाव दिखता है वादों पर या चेहरों पर, वो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल दिखता है। लेकिन 17 तारीख को जब मतदान होगा उसके बाद का माहौल जो देखा जाएगा उससे समझ में आएगा कि आखिर क्या तासीर है चुनाव की और नतीजे किस करवट जाएंगे। बिल्कुल, अभी अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन ये साफ हो जाएगा 17 तारीख को और सबसे बेहतर तस्वीर है वो 3 तारीख को साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया है तृप्ति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।